सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य के बड़े हस्ताक्षर जैनेंद्र कुमार के बारे में इस वीडियो लेसन के अंतर्गत चर्चा करेंगे। जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये सब क्या हैं? उपन्यास, जो किसने लिखे हैं? जैनेंद्र कुमार ने। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये सब क्या हैं? इनके द्वारा लिखित कहानी संग्रह। प्रस्तुत प्रश्न: जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रधान निबंध संग्रह। प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं जो जैनेंद्र कुमार जी को प्राप्त हुए हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पद्म भूषण, इन सभी पुरस्कारों से जैनेंद्र कुमार जी सम्मानित हुए हैं। निधन सन 1990 में। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वे यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। अर्थात क्या? जो रियलिटी है उसको ही आखिरी सत्य मान ले कि अब कुछ नहीं होगा, और हार मान के जब व्यक्ति बैठ जाता है तो क्या होता है? उस व्यक्ति को क्या कहा गया है? वही तो असमर्थ है। मतलब उसमें अब सामर्थ्य नहीं है कुछ भी कर गुजरने की। लेकिन जो इन सब चीज़ों से दूर स्वप्न के सत्य के दर्शन करता है। स्वप्न क्या है? मैंने आपको बताया था, खुदा सही ना सही, आदमी का ख्वाब सही। मतलब जब खुदा को हमने नहीं देखा, ईश्वर को हमने नहीं देखा, लेकिन हमारे ख्वाब हमें हर पल हमारी आंखों में पलते रहते हैं और यही ख्वाब हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो वही वो कहते हैं कि जिन्होंने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए हैं वह जो यथार्थ है, जो रियलिटी है, उससे डरता नहीं है, उससे भागता नहीं है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। हिंदी में प्रेमचंद जी के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का परिवर्तन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित उनका त्यागपत्र उपन्यास, जिसे मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहा गया, और इसी उपन्यास से वह मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सर जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल, अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे अपने जीवन में जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है और कहीं नहीं देखा जाता। जिस तरह से जैनेंद्र जी कार्य करते हैं, और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है, मतलब हृदय में उतारा है। बाजार दर्शन,
ये क्या है? ये आपका पाठ है जो आप पढ़ेंगे। बाजार, बाजार मतलब मार्केट, दर्शन मतलब फिलॉसफी, मार्केट की फिलॉसफी, मार्केट की क्या फिलॉसफी हो सकती है? चलिए देखते हैं। जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता एवं साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो की तरह। कि इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। ठीक है बेटा, तो कल के वीडियो लेसन में हम बाजार दर्शन पाठ को पढ़ेंगे, क्या है इसे और विस्तार में जानेंगे। ठीक है।